पड़ोसी मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो ऐसे ही ईमानदारी में कट्टर नहीं हैं। इस समय खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन अभी भी वो सुपर पावर हैं और हरियाणा के हर मामले को बारीकी से देख रहे हैं। खट्टर साहब ने 10.5 साल की बीजेपी सरकार में हुए पहले जमीन घोटाले का खात्मा करवा दिया है, बेईमानी की नीलामी को रद्द करवा दिया है और अपने चेले नायब सैनी को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया है। आखिर मनोहर लाल खट्टर ने किस तरह से नायब सैनी को पाठ पढ़ाने का काम किया है, बीजेपी सरकार पर लगे बेईमानी के और भ्रष्टाचार के पहले गंदे दाग को कैसे धोया है और किस तरह से कैथल की 100 करोड़ की जमीन घोटाले की नीलामी को रद्द करवाने का काम किया गया है, इन सारी बातों को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौरान और आज हम चर्चा करेंगे कि कैथल के जमीन घोटाले को किस तरह से खट्टर साहब ने खत्म करवा दिया, किस तरह से बेईमान लॉबी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया और किस तरह से सरकार की गलती को सुधारने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि कैथल में 19 मार्च को 100 करोड़ की जमीन का घोटाला हुआ था। 100 करोड़ से ज़्यादा की जमीन को बेईमान लॉबी ने पूरी मोर्चेबंदी करते हुए महज 13.5 करोड़ में खरीद लिया था। जब इस नीलामी को लेकर हंगामा मचा, जब इस नीलामी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के दामन पर दाग लगे, जब इस नीलामी में पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं की असलियत की पोल खुली, तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर की एंट्री हो गई है। दरअसल इस सारे जमीन घोटाले में कैथल के एक सुपर सीएम यानी नायब सैनी के बेहद चहेते नेता ने अंजाम देने का काम किया, यानी नायब सैनी से हरी झंडी दिलाने का काम किया। इस 100 करोड़ के जमीन घोटाले को पूरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेईमान लॉबी ने पत्रकारों, अधिकारियों और नेताओं को पहले से ही सेट कर लिया, लेकिन ये सारी लॉबी इस बात को भूल गई कि इनसे ऊपर एक और शख्सियत है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसको बहकाया नहीं जा सकता और जिसको आंखें बंद करने को नहीं कहा जा सकता, और वो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर रजिस्ट्रार ने किस तरह से इस नीलामी को रद्द करने का काम किया है और कैथल की इस जमीन घोटाले की नीलामी को रद्द करने के लिए क्या क्या कारण बताने का काम किया है। हम आपको बताते हैं कि क्या कारण रहे जिसके चलते इस नीलामी को रद्द किया गया है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जो लेटर नीलामी को रद्द करने का जारी किया गया है, उसमें नीलामी को रद्द करने के 4 कारण बताए गए हैं। कारण नंबर 1, रजिस्ट्रार ऑफिस में नीलामी की तारीख और समय की सूचना नहीं दी गई, यानी पंचकुला के सेंट्रल राज्य स्तर के रजिस्ट्रार ऑफिस को इस नीलामी के बारे में ना तो तारीख बताई गई और न ही समय बताया गया। यही वजह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के बड़े अधिकारी इस नीलामी में शामिल नहीं हुए। कारण नंबर 2, नीलामी की सूचना की सही तरीके से पब्लिसिटी नहीं की गई। इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लॉबी ने नीलामी की सूचना को चंडीगढ़ के एक लोकल अखबार में छपवाने का काम किया और फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया, जबकि इस नीलामी के बारे में सूचना राज्य स्तर के बड़े हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में छपवाना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कारण नंबर 3, जमीन के रिजर्व मूल्य को निर्धारित करने की मीटिंग में रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं बुलाया गया। हम आपको ये बता दें कि जिस जमीन पर एक घोटाला हुआ है उसके ऊपर कलेक्टर रेट 24,000 रुपये गज का है, लेकिन नीलामी के लिए धांधली करते हुए इस रिजर्व प्राइस को महज 3,75,00,000 में तय कर दिया गया, यानी जो नीलामी 40 करोड़ से शुरू होनी चाहिए थी उसे महज 4.25 करोड़ से शुरू करा दिया गया। कारण नंबर 4, इस नीलामी को HSVP के पोर्टल के बजाय ई-ऑक्शन इंडिया के तहत करने का काम किया गया, जबकि 3 मार्च की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि ये नीलामी HSVP के पोर्टल के जरिए करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, यानी सरेआम धांधलेबाजी करने का काम किया गया। और यही 4 कारण रहे जिसकी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस नीलामी को रद्द करने का फैसला किया है। ये तो बताया गया है प्रशासनिक कारण। अब हम आपको बताते हैं सियासी कारण क्या रहे। जब मनोहर लाल खट्टर के पास इस घोटाले की सूचना पहुंची तो वो नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से हरियाणा में ईमानदारी के सिस्टम को खड़ा करने का काम किया है और उनके 9.5 साल के कार्यकाल में एक बार भी सीएम के ऑफिस, सीएम के पद और सीएम के कार्यालय में बेईमानी के कोई छींटे नहीं लगे, बेईमानी के कोई आरोप नहीं लगे। लेकिन दूसरी सरकार के 6 महीने के अंदर ही नायब सैनी के दामन के ऊपर इस जमीन घोटाले की आंच पहुंच गई और ऐसे में
मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में एंट्री मारने का काम किया और उन्होंने सरकार के सबसे बड़े अफसर यानी राजेश खुल्लर को फोन करके इस जमीन घोटाले की नीलामी को रद्द करने के लिए आदेश जारी कर दिए। खुल्लर साहब ने खट्टर साहब के आदेश की पालना की, क्योंकि सभी जानते हैं कि खट्टर साहब बेशक से सीएम नहीं है, लेकिन अभी भी वो सुपर पावर रखते हैं और यही वजह रही कि खट्टर साहब ने नायब सैनिक की गलती को दुरुस्त करने का काम किया, बीजेपी सरकार के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को हटाने का काम किया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो ईमानदारी की कसौटी पर वो 100% खड़े हैं और वो अपने रहते नायब सैनिक को भी किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करने देंगे। यानी मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए नायब सैनिक की गलती को भी सुधारने का काम किया और यही वजह रही कि ये कैथल का 100 करोड़ का जमीन घोटाला रद्द हो गया है, नीलामी को रद्द कर दिया गया है। इस जमीन घोटाले के खिलाफ बड़ी पार्टियां कांग्रेस और इनेलो जहां चुप रही, वहीं पर आम आदमी पार्टी और जेजेपी के नेताओं ने मुखर होकर विरोध किया और इस नीलामी को रद्द करवाने की मांग की। यानी छोटी पार्टियों ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई, जबकि बड़ी पार्टियों ने सेटिंग का खेल करने का काम किया। आप इस जमीन घोटाले में कैथल के किन किन नेताओं की भागीदारी मानते हैं, इसके बारे में राय दीजिए। इस नीलामी की गंदी प्रक्रिया में कौन कौन से अधिकारियों ने अपनी नेगेटिव भूमिका निभाने का काम किया, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। इस जमीन घोटाले में विपक्ष के नेताओं ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या मनोहर लाल खट्टर ने नायब सैनिक की गलती को सुधारने का काम बखूबी किया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।